Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने के लिए मुझे मैसेज आया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा चैप्टर शुरू किया जाए जो आपको 11th में तो इम्पॉर्टेंट ही है पर 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इतना सीरियस नहीं लेते, तो उन्हें भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी यहाँ से सीखने मिलेंगे। तो आप तो जो 11th में हो, आपको ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे की लाइफ में भी बहुत यूज़ होने वाला है। जो बच्चों को इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद जिन्हें फिजिक्स आगे ज़्यादा पढ़ना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अभी आपने ये नाम से कुछ समझ लिया होगा, जिसे नहीं समझा तो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है दोस्तों चार्जेस, चार्ज, और स्टैटिक्स अभी ये आपने मैकेनिक्स में देखा होगा, जब ऑब्जेक्ट एक जगह पर होने की वक्त या रेस्ट पोजीशन पे होने के वक्त हम उसका जो स्टडी करते हैं उसे स्टैटिक्स कहते हैं, और जब मोशन में होती है उसका जब स्टडी करते हैं उसे डायनेमिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी जब चार्जेस एट रेस्ट होगी और उनका जब हम स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी पार्ट दिया गया है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है चार्ज की कहानी, और ये चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी है, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी चार्ज क्या है ये देखने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। आपने कभी आपकी लाइफ में ठंड के मौसम में जब हम स्वेटर पहनते हैं तब चिट 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 ऐसे होने वाली आवाज़ सुनी है? तो आप ज़रूर कहोगे हाँ सुनी है सर। उसके बाद कभी आप चेयर से उठे, बहुत देर से चेयर पे बैठे हो और चेयर से अचानक से उठे तो एक कभी कभी शॉक सा महसूस होता है? जी हाँ, होता है। उसके बाद कभी आप किसी दोस्त से हाथ मिला रहे हो और तब भी अचानक से शॉक सा लगता है। बहुत बार कभी कभी ऐसी चीज़ें हो ही रहती है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है चार्ज की वजह से। इन सभी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो चार्जेस, क्योंकि ये सब चीज़ें करते वक्त कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हुआ है, देखो, और फ्रिक्शन की वजह से ये जो चार्ज होते हैं ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। यही हमें अभी कुछ लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा, जिन्हें नहीं आया होगा तो वो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की कहानी पूरी सीखना है। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्ज से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज की वजह से होने वाला डेवलप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है समझ में? तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चार्ज की कहानी से। अभी आप कहोगे चार्ज मतलब क्या? तो दोस्तों, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मास क्या है? उसका एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ है उसका मास तो होगा ही। वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक। और चार्ज जो होता है वो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी के नाम से ही जाना जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ज क्या है। इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बिल्कुल मास की तरह, जस्ट लाइक मास, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी दोस्तों, ये जो चार्ज है इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम किसी सिंबल से करते होंगे, तो मैं आपको सिंबल भी बता देता हूँ। इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q, और दोस्तों इसका यूनिट भी होगा, तो वो यूनिट है कूलम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। ये ऐसा यूनिट्स का रूल हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीखा था, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, कभी कभी क्वेश्चंस आता है CET, JEE, नीट जैसी एग्ज़ाम में, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। यहाँ कूलम जो है दोस्तों,
तो ये छोटे सी से शुरुआत किया गया है, क्योंकि पूरा जब हम यूनिट का नाम लिखते हैं तो जो इनिशियल वर्ड होता है वो छोटा होता है, और अगर वो नाम साइंटिस्ट के नाम से है यूनिट का नाम, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बड़े सी से होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अभी देखिए, सिंबल देखा, यूनिट देखा, चार्ज की और क्या प्रॉपर्टी है, तो हम और एक चीज़ देख सकते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सब आगे पढ़ना है। चार्ज जब रेस्ट पे है, चार्ज बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अभी आपने पिछली कुछ क्लास में पढ़ा होगा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ आप वो भी लिख सकते हो। टाइप कौन से है दोस्तों, पहला है पॉजिटिव एंड सेकंड वन नेगेटिव। तो ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अभी आपने बहुत बार हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मोबाइल तो हाथ में लिया होगा। मोबाइल किस पे चलता है, तो बैटरी पे चलता है। तो बैटरी जब डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हो, चार्जिंग करते हो। तो अभी ये चार्जिंग का मतलब क्या है दोस्तों, तो चार्जिंग का मतलब ऐसा है कि जब ये जो चार्जेस होते हैं ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं, हम प्लग इन करते हैं, वहाँ से जो चार्ज होता है उसे मोबाइल के अंदर डालते हैं, उसे ही हम चार्जिंग करना कहते हैं। आया समझ में। तो ये क्या होता है, ये चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चार्ज जो है दोस्तों वो बनता है मैटर से। अभी मैटर मीन्स कोई भी जो चीज़ है वो कैसे बनी होती है, तो वो बनी होती है मॉलिक्यूल्स से। ये हमने पिछले कुछ क्लास में पढ़ा है। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं एटम से। एटम कैसे बना होता है दोस्तों, तो एटम के बीच होता है न्यूक्लियस, और उसके आजू बाजू जो होती है ये होती है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में क्या घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 8 होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर भी 2 चार्जेस होते हैं, उसे हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते हैं। चार्जेस नहीं कहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह लीजिए, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता होगा निगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अभी इनके बीच में कुछ फोर्स होता है, तो ये इन्हें बांध के रखता है। तो दोस्तों जो प्रोटॉन होता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इनके बीच अभी आपको एक चीज़ समझ में लेना है, जो ऑलरेडी आपको शायद पता होगी, कि जो सेम चार्जेस है दोस्तों, पॉजिटिव या निगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस है दोस्तों, जैसे पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी दोस्तों एक बात समझ में लीजिए कि एटम बंधा कैसे है, एटम को किसी ने बांधा थोड़ी है। इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो नाम की तरह न्यूट्रल रहता है। तो दोस्तों इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वैसे ही एटम जो है वो एक दूसरे से बांधे जाता है। तो ये सब हमने पिछली कुछ क्लास में पढ़ा होगा, पर हर चीज़ का मास भी होता है। देखो बेसिक प्रॉपर्टी समझने के वक्त ये बात ध्यान देनी चाहिए कि हर जो मैटर है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। तो दोस्तों हमने पहले आपको बताया कि जो चार्ज है ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और मास है ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अभी देखते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सब टॉपिक से हमें आगे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आएगा दोस्तों। अभी मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ मास और यहाँ लिखता हूँ चार्ज। देख लो, एक बात समझ लो कि हर ऑब्जेक्ट
कोई भी चीज़ लो, छोटी से छोटी लो, बड़ी से बड़ी लो, एटम लो या फिर सन लो, सभी को मास है। मीन्स कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, उनके अंदर मास छुपा हुआ है। तो दोस्तों मास ये हर चीज़ के अंदर होता है। मीन्स जिसके अंदर चार्ज है उसके अंदर मास होगा ही होगा। और दोस्तों चार्ज के बारे में देखते हैं, जिसका मास होगा, मीन्स जिसका कुछ मास होगा उसका चार्ज ही होगा, उसमें चार्ज भी होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल हमने अभी देख लिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास होता है कुछ तो, पर न्यूट्रॉन का जो है वो चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। और दूसरा जो डिफरेंस है दोस्तों, अभी मास है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास किया, ये कुछ तो आएगा। मीन्स मान लो 200 ग्राम आया, 300 ग्राम आया, कुछ तो आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उन्हें रखो मास करने के लिए, उसका कुछ भी जो मास आएगा वो पॉजिटिवली ही आएगा। देखिए पॉजिटिव ही आएगा। आप 5 kg 10 kg ऐसा आपने सुना होगा, पर -5 kg -10 kg ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं होता। तो मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ही देख लीजिए। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक लॉ पढ़ाने वाला हूँ, जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आप कहोगे सर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम लॉ है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस देखेंगे। अभी दोस्तों कंजर्वेशन के लॉ में एनर्जी के किसी किसे पता है? हमें अब सभी को पता है। देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे ही यहाँ लिखना है बस चार्जेस के भी बारे में। चार्ज बनाए नहीं जाते और चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते, बस चार्ज एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड। बस ये सोपा लॉ है, बहुत इजी है, आपको समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में आता है बहुत बार, तो आप रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इजीली लिख सकते हो। तो दोस्तों इसे हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मान लो ये एक कुछ सिस्टम है, आइसोलेटेड है बिल्कुल, इसके बाहर जा नहीं सकते। मीन्स मान लो एक पैक रूम है, उसके अंदर जो बंद है वो बाहर नहीं जा सकता, ऐसे मान लो। तो ये ऐसा है और ये एक मान लो। तो दोस्तों यहाँ मानो 1 2 3 4 5 ऐसे ये है +7 चार्जेस। यहाँ है मानो +9, यहाँ -8 -5 और यहाँ है +10। तो दोस्तों अगर यहाँ इतने चार्जेस मौजूद है तो जो टोटल चार्जेस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर के जो टोटल चार्जेस है, हाँ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव बन जाएंगे, कुछ निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उनके मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस हो जाएगा, पर जो टोटल चार्जेस रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। मीन्स देखो 7 और 9 कितना हुआ? 16, 16 - 8 कितना हुआ? 8, 8 - 5 कितना हुआ? वो हुआ 3, और 3 + 10 कितना हुआ दोस्तों? वो हुआ 13। तो यहाँ जो आएगा टोटल, ये भी आनी चाहिए 13। मानो यहाँ 4 ही बच गए। यहाँ है 10 लेता हूँ पहले, यहाँ लेता हूँ 8 पॉजिटिव, यहाँ लेता हूँ -2। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? अभी ये आप इजीली कर लोगे,
प्लस 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 2 16, आना कितना चाहिए 13, मीन्स वापस जो 3 है वो माइनस होगा, तो यहाँ बच गया -3। मीन्स यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगी। मान लो ये जो Q5 है तो इन्हें हम Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इन्हें और Q डैश के रूप में डिनोट कर रहे हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। ये होगा सेम, क्योंकि टोटल चार्जेस आर सेम इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये हम बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो आगे टॉपिक देखेंगे वो भी एक इजी पार्ट है, वो है क्वांटिसेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटिसेशन ये वर्ड जो आया है दोस्तों, ये आया है क्वांटिटी इस वर्ड से। तो क्वांटिटी मीन्स क्या दोस्तों, तो मान लो मैंने आपको 10 एप्पल दिए, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी हुई एप्पल की, तो आप कहोगे 10 हुई। तो उसी प्रकार ये जो चार्जेस होते हैं ये हमारे पास फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स क्वांटिटी होती है चार्जेस की। तो इनके बारे में हमें देखना है कि क्वांटिसेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो दोस्तों ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये हमारे पास यहाँ हम लेते हैं सबसे छोटा चार्ज। जब हम पार्ट करते जाएंगे तो चार्ज में सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज जो होगा वो हमारे पास मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और हम जब भी लेन देन की बातें करेंगे, मीन्स चार्जिंग जब करेंगे, तो एक चार्ज यहाँ से वहाँ जाएगा या वहाँ से यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होता है सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जिसे कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये या तो 2 जाएंगे या 2 आएंगे, 10 जाएंगे 8 आएंगे। इन्हें हम डायरेक्शन के हिसाब से दोस्तों पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों डायरेक्शन के हिसाब से मीन्स वेक्टर वाला पार्ट नहीं है, अगर जाने वाला पार्ट है तो ये जो उन पे चार्ज मौजूद है उसके हिसाब से हम उसे नेगेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, कन्फ्यूजन मत कर लेना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो -10 जाएंगे या +8 आएंगे, -2 जाएंगे +2 आएंगे, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों हमेशा इंटेजर्स में ही होंगे, ये हमें समझना है, जाने वाले या आने वाले, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट जो होंगे वो होंगे दोस्तों इंटेजर्स में। अभी आपको इंटेजर्स तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार देख लो। ये जो नंबर लाइन होती है यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ होता है -1 -2 -3। तो दोस्तों जब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करते तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंटेजर्स। और जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस होते हैं ये हमेशा +1 +2 +3 या -1 -2 -3 ऐसे इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसे ही हम कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। अभी यहाँ एक फॉर्मूला से हम समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वो हमेशा +1e या 2e 3e ऐसे ..ne तक जा सकता है, या -1e -2e -3e -ne तक। मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव Ne। ई माने इलेक्ट्रॉन, एन ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंटेजर होगा, जो हमें समझना है। अभी दोस्तों ये समझने के बाद हमें देखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो चार्जेस होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में आपको दिया गया है कि जो चार्ज होता है ना इनका एक एडिटिव नेचर होता है। जैसे मान लो आप सब्जी लेने गए, वहाँ पहले आपने 2 kg सब्जी ली और बाद में 5 kg ली,
तो आपके हाथ में जो बैग है जिसमें सब्जी भरी हुई है, तो उसका जो वेट हो मीन्स टोटल मास होगा वो कितना होगा, तो आप इजीली एडिशन से कर लोगे 2 + 5 7 kg। तो वैसे ही चार्जेस भी प्लस और माइनस ऐसे करते हुए उनका भी कुछ अल्जेब्रिक सम आता है। बट यहाँ ऐसा होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इनका जो एडिशन होके जो चार्ज बनेगा वो टोटल बॉडी का पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। तो दोस्तों जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव नेचर से होते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं एटम वाला वापस। जो न्यूक्लियस होता है यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जो प्रोटॉन की संख्या होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से सेम होती है, इसलिए प्रोटॉन पे अगर मान लो +6 पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे -6 है, तो ये दोनों ऐड होने के वक्त यहाँ जो चार्ज आता है वो होता है 0। इसलिए कोई भी एटम जो होता है ये अगर रेस्ट पोजीशन पे रहा तो ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये +6 - 6 क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 0। तो आगे हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आएगा दोस्तों, आपको बताएगा कि हम ये जो चार्जेस है ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका आगे कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमको कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना है, जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.